हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो सुहानी। आज हम देखेंगे कैंसर के बारे में, जो कि कल का ही टॉपिक है, बस थोड़ा सा छूट गया था। तो आइए बिना टाइम लॉस के देखते हैं। कैंसर परीक्षण क्या है, इसके बारे में दिया हुआ है। तो कैंसर को परीक्षण करने के लिए 3 प्रकार के तकनीकों द्वारा उपयोग किया जाता है। बायोप्सी के द्वारा, और सीटी स्कैन और एमआरआई, ये तीनों तकनीक के द्वारा हम कैंसर का परीक्षण करते हैं। आइए पॉइंट में देखते हैं। जीवुति परीक्षण में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदित में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञान द्वारा जांचा जाता है। क्या लिखा हुआ है? तो जो जीवुति परीक्षा मतलब कि हम इस कैंसर का पता लगाने के लिए जो कैंसर से पीड़ित ऊतक या कोशिका होती है, उसके जहाँ पे ग्रसित स्थान है, वो उस भाग को काट कर उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटकर उसे परीक्षण किया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण करते हैं इन सभी तकनीकों के द्वारा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आंतरिक अंगों का पता लगाने के लिए विकिरण चित्रण, रेडियोग्राफिक एक्स किरणें का प्रयोग, अभिकलित टोमोग्राफिक सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफिक और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग एमआरआई जैसे तकनीकों का बहुत उपयोग किया जाता है। बहुत उपयोगी है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि जो आंतरिक अंग है, जो अंदर की अंग है, जहाँ पे कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, वहाँ का जो अंग है, पता लगाने के लिए कि मतलब कहाँ पे ये बीमारी है, कहाँ पे ये हुआ है, इसलिए पता लगाने के लिए तो रेडियोग्राफिक का प्रयोग किया जाता है और एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। और अभिकलित टोमोग्राफी का भी प्रयोग किया जाता है, जो इसी को कहते हैं सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी। और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग एमआरआई, इसका मतलब क्या है? तो चुंबकीय एमआरआई, जो अनुनादी चुंबकीय एमआरआई इमेजिंग, जो हम जैसे हम किसी चीज़ पर प्रकाश डालते हैं तो उसकी जो छाया होती है, वो सामने पड़ती है। तो उसी प्रकार मनुष्य पे चुंबकीय विकिरण दिया जाता है प्रकाश के रूप में। तब उसकी जो अंदर की कोशिकाओं की संरचना या फिर ऊतकों की संरचना होती है, वह सामने चित्रण होती है, जिससे हम यह भी पता करते हैं कि कहाँ पे कौन सा अंग ग्रसित है। ये तो हो गया। आगे देखते हैं। अभिकलित टोमोग्राफिक एक्स किरणें का उपयोग करके किसी अंग के भीतर भागों की त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाती हैं। जो अभी बताएं टोमोग्राफी के बारे में, वही इसमें दिया हुआ है। एक्स किरणें के द्वारा भी भीतरी भाग को त्रिविमीय प्रतिबिंब बोले वही प्रतिबिंब बनाता है। अभी जो बताएं वही है। नेक्स्ट देखते हैं। जीवित ऊतक में विकृति, पैथोलॉजी और कायिकीय फिजियोलॉजी परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए एमआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्र और आयनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? तो जीवित ऊतक हैं, जो ग्रसित नहीं हुए हैं, वो ऊतक प्रकृति और कायिकीय फिजियोग्राफिक पैथोलॉजी और फिजियोग्राफिक में परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए एमआरआई का उपयोग किया जाता है। तकनीक है, एमआरआई का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षीय का भी उपयोग किया जाता है। जो कुछ कैंसर होते हैं, क्या, तो जो कुछ कैंसर होते हैं उसे पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षीय का उपयोग किया जाता है। प्रतिरक्षीय का कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षीय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसे जीनों की पहचान जो किसी व्यक्ति की विशेष कैंसरों के प्रति प्रवृत्त प्रीडिस्पोज कहते हैं। अच्छा, ऐसे जीन, कुछ ऐसे जीन का पता लगाने के लिए जो व्यक्ति ग्रसित है, कैंसर से पीड़ित है, पता लगाने के लिए कैंसर के प्रति, तो उसे क्या नाम देते हैं, तो प्रीडिस्पोज नाम या प्रवृत्त नाम देते हैं। आइए इसी में आगे देखते हैं। रोकथाम या फिर उपचार के बारे में कैंसर का देखते हैं। आमतौर पर कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षीय चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि आमतौर पर कैंसर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करता है, तो शल्य क्रिया और विकिरण चिकित्सा, विकिरण जो पराबैंगनी विकिरण चिकित्सा, प्रतिरक्षीय चिकित्सा का इसके द्वारा ही पता करते हैं कि कैंसर के बारे में और रोकथाम के बारे में इसके द्वारा ही क्रिया किया जाता है। आइए इसी में आगे देखते हैं। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से किरणित इरेक्टर किया जाता है। क्या, तो लिखा हुआ है जो विकिरण चिकित्सा जो किरणों का चिकित्सा होती है, उसमें जो अर्बुद कोशिका होती है, क्या, तो ये है विकिरण, हाँ, विकिरण चिकित्सा में क्या होता है, तो अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से काटकर जो ग्रसित, जहाँ पे कोशिका ग्रसित होती है, कैंसर जिसे हम बोलते हैं, उसे इरेक्टर किया जाता है। क्या किया जाता है, तो इरेक्टर किया जाता है। आप ये नाम याद रखना। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेकिन अर्बुद के ढेर के पास वाले प्रसामान्य ऊतकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। जो अर्बुद के ढेर के पास जो अर्बुद, जो क्या बोलते हैं, जो ग्रसित अर्बुद कोशिका होती है, उसके ढेर के पास ध्यान में रखा जाता है कि निमन कोशिका है उसे क्षति न पहुंचे, जो ग्रसित कोशिका है उसे ही हटाया जाए काट कर, या फिर उसे नष्ट किया जाए उसी स्थान पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसोचिकित्सा, कीमोथेरेपी, प्यूटिक औषधि काम में लाए जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कैंसर कोशिका को मारने के लिए, जो कोशिका ग्रसित कैंसर से कोशिका ग्रसित है उसे मारने के लिए अनेक रसोचिकित्सा मतलब तकनीक, कीमोथेरेपी, प्यूटिक औषधि का उपयोग किया जाता है, औषधियों का भी उपयोग किया जाता है और रसोचिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ औषध विशेष अर्बुदों के लिए विशिष्ट है। क्या लिखा हुआ है इसमें, तो इनमें से कुछ औषध लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद औषध नहीं औषधि होगा, दवाओं की बात हो रही है यहाँ पे, औषधि ही होना चाहिए था, हम अभी चेक किए, हमसे मिस्टेक हो गया, सॉरी। विशेष अर्बुदों के लिए विशिष्ट है। इनमें से कुछ औषधि होती है वो विशेष अर्बुदों के लिए विशेष होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकांश औषधों की अनुपंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि बालों का झड़ना। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या, इसे देखते दोबारा। साइड इफ़ेक्ट जो मतलब जो ग्रसित व्यक्ति हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आती हैं, जो पीड़ित है
उस व्यक्ति के अंदर, तो उनकी जो बाल है वो झड़ने लगते हैं। अरक्तता आदि, अरक्तता की कमी हो जाती है और बाल भी झड़ने लगते हैं। अधिकांश कैंसर का उपचार जो क्या तो अधिकांश कैंसरों का उपचार शल्यक्रम विकिरण चिकित्सा और रसो चिकित्सा के सहयोग से करते हैं। किसके सहयोग से? तो रसो चिकित्सा के सहयोग से। ये अगर आप एक टॉपिक को समझ लिए तो समझो कि सारा समझ लिए, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अर्बुद कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाते हैं। तो किसके द्वारा पता लगाए जाते हैं? तो प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा। जो अर्बुद कोशिका है, जो ग्रसित कोशिका, उसे पता करते हैं। तो नष्ट किए जाने से बचती हैं, जो नष्ट किए जाने से बचती हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं। क्या? तो जैविक अनुक्रिया रूपांतरण बोलते हैं। जैसे कि इसी में देख लेते हैं। गामा इरेक्टर जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है, अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करती है। गामा किरणें के द्वारा जो अर्बुद कोशिका, जो ग्रसित कोशिका, कैंसर से पीड़ित कोशिका है, उसे नष्ट करने के लिए गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया क्या? तो रोकथाम हो गई। इन सभी तकनीकों या फिर इन सभी उपायों के द्वारा हम कैंसर को रोक सकते हैं या फिर उसके उपचार कर सकते हैं। रोकथाम या उपचार भी बोल सकते हो। तो आज आपने कैंसर के बारे में पता कर लिया और पिछला ही टॉपिक था, बस 2 वीडियो में गया। ठीक है, आप इसे याद कर लेना। और जो हम जितने भी टॉपिक्स बताए हैं वो सारे के सारे मेन पॉइंट है, क्योंकि हम बुक्स हैं NCERT के बुक्स लाए हैं और मेन टॉपिक ढूंढ कर लाए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच दिस माय वीडियो। थैंक यू।